वेलकम टू ऑल। और नीट एस्पिरेंट्स का बायजूम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर वेलकम है। क्लास +2 है, एम्ब्रियोजेनी हम कर रहे थे और एम्ब्रियोजेनी वी ऑलरेडी हैव डन द ऑफ डाइकोट्स। सो इन दिस वीडियो वी हैव टू डू द एम्ब्रियोजेनी ऑफ द मोनोकोट्स। मोनोकोट सीड की स्ट्रक्चर, हाउ द वेरियस स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट इन द केस ऑफ मोनोकोट सीड। तो उसके अंदर जो हम ये कंप्लीट स्ट्रक्चर करने वाले हैं, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जो मोनोकोट का एम्ब्रियो है वो कैसे कंप्लीट डेवलप होता है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। क्योंकि पहले एंडोस्पर्म डेवलप होता है, रिजर्वोयर ऑफ द फूड है, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट उसके बाद में मोनोकोट जो है, मोनोकोट सीड ग्रो करेगा। सबसे पहले तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डाइकोट एंड मोनोकोट सीड। जो डाइकोट सीड है उसमें 2 कोटिलेडन होते हैं, उसमें प्लूम्यूल जो है वो प्लूम्यूल रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से कोटिलेडन 2 सेपरेट हो जाते हैं ना। और जो प्लूम्यूल स्ट्रक्चर है वो प्लूम्यूल ही यहाँ पे क्या करता है, प्लूम्यूल एंड रेडिकल 2 कोटिलेडन को सेपरेट करता है। एंड यू नो प्लूम्यूल इज द फ्यूचर शूट एक्सिस एंड द रेडिकल इज द फ्यूचर रूट एक्सिस। क्लियर। तो मोनोकोट का अगर हम देखें, मोनोकोट के एम्ब्रियो स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में हमने अभी ऑलरेडी वही स्टेज लेके चल रहे हैं कि सपोज कीजिए कि मोनोकोट का ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऑलरेडी एक जाइगोट है एंड हेयर इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब इसकी डेवलपमेंट हम यहाँ से कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो ऊस्फीयर है ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, और जो ऊस्फीयर है वो डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली बाय ट्रांसवर्स मेथड एंड इट गिव राइज टू ए बिगर सस्पेंसर सेल। एंड दूसरी जो होगी वो कौन सी होती है, नीचे की साइड एक मिडल सेल होती है और एक टर्मिनल सेल जो होती है। जो सस्पेंसर सेल है ये ऊपर की तरफ है, और ये सस्पेंसर सेल फिर कंप्लीट ग्रो होकर के किसको बना देती है, हॉस्टोरियम को बना। सस्पेंसर सेल इज गिव राइज टू द हॉस्टोरियम। तो ये जो डेवलप कर रहा है सस्पेंसर सेल, इट गिव राइज टू हॉस्टोरियम। ओके। सो और ये जो नीचे वाली सेल्स हैं टर्मिनल सेल्स और इसके बीच में एक मिडल सेल है, ये जाके कंप्लीट एम्ब्रियो को बनाने वाली है। ये जो सस्पेंसर या हॉस्टोरियम है ये यहाँ से इसकी अटैचमेंट रखेगा। ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये अटैच रहेगा फ्रॉम द एम्ब्रियो वॉल। क्लियर। तो हॉस्टोरियम यहाँ पे अटैचमेंट का काम कर रहा है एंड इट हेल्प टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट ऑल्सो। और नीचे वाली जो मिडल एंड टर्मिनल सेल है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहेंगी। इसमें जो मिडल सेल है वो मिडल सेल हाइपोकोटाइल को और रेडिकल को बनाती है, और जो हमारी टर्मिनल सेल है वो टर्मिनल सेल आगे जाकर के प्लूम्यूल को बनाएगी एंड कोटिलेडन को बनाएगी। क्लियर। तो हम अभी ये मान रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट डेवलप हो रही है टर्मिनल सेल और मिडल सेल से, क्योंकि मैंने इसको ब्लू कलर में दिखाया और ऊपर सस्पेंसर सेल है वो ब्लैक कलर में दिखाया। तो सस्पेंसर सेल सिर्फ अटैचमेंट एरिया है, तो इसका मतलब ऑल कंप्लीट जो स्ट्रक्चर डेवलप करने वाली है एम्ब्रियो की वो किससे होगी, टर्मिनल एंड द मिडल सेल से होगी। क्लियर भाई। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द चेंज बिटवीन द कोटिलेडनस स्ट्रक्चर। तो सस्पेंसर सेल अब यहाँ पे सिर्फ अटैचमेंट का काम कर रही है, लेकिन ग्रोथ ऑफ दिस मिडल एंड टर्मिनल सेल की वजह से ये कंप्लीट एम्ब्रियो किधर पुशअप हो जाएगा, एंडोस्पर्म में। और एंडोस्पर्म से ये बाय कंज्यूमिंग कंटिन्यूसली फूड इट गिव राइज टू द कंप्लीट मोनोकोट एम्ब्रियो स्ट्रक्चर। और मोनोकोट एम्ब्रियो स्ट्रक्चर में ये ग्लोबुलर जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही जाकर के सेम ग्लोबुलर टाइप का मोनोकोट एम्ब्रियो बना देती है। देयर इज नो एनी हार्ट शेप स्ट्रक्चर इन द मोनोकोट सीड। ओके। तो यहाँ पे जो ये रेडिकल पार्ट दिख रहा है ये कहाँ से ग्रो हुआ है, इट इज फ्रॉम द मिडल सेल। रेडिकल एंड द हाइपोकोटाइल दीज आर ग्रो फ्रॉम द मिडल सेल। ओके। और जो टर्मिनल सेल है वो टर्मिनल सेल क्या बनाएगी, टर्मिनल सेल गिव राइज टू द प्लूम्यूल एंड सिंगल कोटिलेडन। और फिर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ग्रो होके कंटिन्यूसली इट गिव राइज टू द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। और मोनोकोट सीड के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होना चाहिए, एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर क्या होगा, प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल के ऊपर एपिकोटाइल होता है। ओके। तो सपोज दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसके ऊपर शूट अपेक्स है, कोलेप्टाइल है, और सिंगल कोटिलेडन जो होता है उस सिंगल कोटिलेडन इट इज नोन एज द स्कुटुलम। इसका आपको ये ध्यान होना चाहिए कि शूट अपेक्स जो है वो शूट अपेक्स एक कवरिंग से कवर्ड होता है बहुत सारे ग्रासेस फैमिली में भी, और उसको हम क्या बोलते हैं वहां पे, दैट इज नोन एज द
स्कूटलम। क्लियर भाई। और ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एरिया इसको हम एपीब्लास्ट बोलते हैं। बिलो दैट जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके नीचे वाला रूट वाला पार्ट होता है एंड दैट इज शोइंग द रेडिकल, रूट कैप एंड कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा जो है वो क्या है, शूट एंड रूट एपेक्स की कवरिंग होती हैं, जिसमें से जो कोलेप्टाइल होता है वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। ये कुछ लीफी स्ट्रक्चर होती है जो आपके शूट अपेक्स को कवर अप करता है एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द शूट अपेक्स बिकॉज वेरी सून इट एक्ट एज ए फोटोसिंथेटिक एरिया। लेकिन जो कोलियोराइजा है, कोलियोराइजा इज नॉट प्रोटेक्टिव इन नेचर बिकॉज द रूट हैव टू पेनिट्रेट इन द सोइल एज सुन एज पॉसिबल। क्लियर भाई। ओके तो इस स्टेज को जो हमने दिखाई है, स्टेज को हम थ्योरेटिकली देखते हैं। तो थ्योरेटिकली यू ऑब्जर्व कि जो ऊस्फीयर था वो ऊस्फीयर डिवाइड होकर के दो सेल बनाता है। बेसल सेल बनती है, जो बेसल सेल होती है वो माइक्रोपिलर एंड की तरफ होती है और दूसरी होती है टर्मिनल सेल। ये ऊपर वाली जो बेसल सेल है ये क्या है, सस्पेंसर सेल को मैंने सीधा लिख दिया है। तो ये बेसल सेल और सस्पेंसर आगे जाके बन जाती है और ये है क्या रियल में, इट इज माइक्रोपिलर सेल। ठीक है। उसके बाद में यू नो एंड यू ऑलरेडी ऑब्जर्व कि जो सस्पेंसर सेल है जो बेसल सेल से बनी है वो एक स्टॉक स्ट्रक्चर बना देगी जिसको हमने हॉस्टोरियम बोला है, जो आगे ग्रो नहीं होगा, सिर्फ अटैचमेंट एरिया भी काम करेगा। लेकिन अगर हम नीचे वाले टर्मिनल सेल देखें, टर्मिनल सेल ग्रो होकर के दो सेल बना रही है, कौन कौन सी, मिडल सेल एंड द टर्मिनल सेल। तो इसमें जो ऊपर वाली मिडल सेल एंड टर्मिनल सेल है, तो टर्मिनल सेल गिव राइज टू द प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन। और ग्रासेस वगैरह के अंदर सिंगल कॉटिलिडन को हम क्या बोलेंगे, इट इज ए स्क्यूटेलम। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑलरेडी हाईलाइटेड इन द नीट एग्जाम। नीट के अंदर इसको पहले ही पूछा जा चुका है, ग्रासेस के केस में पूछा गया था। ओके सो जो आपकी टर्मिनल सेल इट गिव राइज टू द प्लूम्यूल एंड सिंगल कॉटिलिडन while the middle cell give rise to the hypocotyl and the radicle। जो स्क्यूटेलम है, वो जो ग्रोइंग स्क्यूटेलम वो इतना ग्रो हो जाता है जिसकी वजह से जो प्लूम्यूल है वो प्लूम्यूल क्या हो जाएगा, प्लूम्यूल उसकी जो ग्रोथ है प्लूम्यूल की रुक जाती है, जिसकी वजह से कोटिलिडन एक ही बन पाता है। लेकिन अगर प्लूम्यूल बढ़ जाए तो कोटिलिडन दो हो जाते हैं, जैसा कि हमने डाइकोट के अंदर ऑब्जर्व किया था। ड्यू टू रिटार्डिंग growth of the plumule there is no any demarcation between the cotyledon, so there is only one cotyledon in monocote and that is known as the scutellum। okay अगर हम स्ट्रक्चर देखें मोनोकोट के सीड की, तो स्ट्रक्चर के अंदर कुछ पॉइंट आपको नोट करने हैं यहाँ पे कि द मोनोकोट सीड स्ट्रक्चर हैव द सिंगल कॉटिलिडन एंड सिंगल कॉटिलिडन इज नोन एज द स्क्यूटेलम। क्लियर। उसके बाद में जो आपको यहाँ पे पॉइंट पढ़ रहे हैं, एपिकोटाइल क्या है एंड हाइपोकोटाइल क्या है। जो एपिकोटाइल क्या है, एपिकोटाइल ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है, तो इट इज फाउंड बिटवीन द कॉटिलिडन एंड द प्लूम्यूल। कॉटिलिडनरी नोड और प्लूम्यूल के बीच में जो आपका प्रेजेंट है वो एपिकोटाइल होता है। क्लियर। और जो एपिकोटाइल है हाइपोजियल जर्मिनेशन में इतना बढ़ जाता है जिसकी वजह से देखिए वहां पर दो तरह की ग्रोथ होती है। अगर मैं ग्रोथ बताऊं मोनोको इसकी जो आपका कोटिलिडन है, कोटिलिडन की पोजीशन के बेसिस पे, तो जर्मिनेशन दो टाइप का होता है। एक होता है एपीजियल, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक जर्मिनेशन होता है एपीजियल एंड दूसरा होता है हाइपोजियल। एपीजियल जर्मिनेशन के अंदर जो कोटिलिडन है वो कोटिलिडन की वजह से जो ग्रोथ है शूट एपेक्स की वो ऊपर की तरफ होगी। इसमें बता रखा है एपिकोटाइल में कि इन हाइपोजियल जर्मिनेशन इट इलोंगेट सो कोटिलिडन रिमेन इन द सोइल। एपिकोटाइल के अंदर जो कोटिलिडन है वो ऊपर चले जाते हैं और रूट और प्लूम्यूल कुछ टाइम के लिए नीचे रहते हैं। लेकिन हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होगा, हाइपोजियल जर्मिनेशन में हाइपो मतलब नीचे, जियल का मतलब यहाँ पे कोटिलिडन नीचे ही रहते हैं और प्लूम्यूल एरिया ऊपर चला जाता है। ठीक है। तो एपिकोटाइल जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन में जिसमें कोटिलिडन नीचे रहने वाले हैं वो इतना बढ़ जाता है, एपिकोटाइल ये ऊपर की साइड चला जाता है जिसकी वजह से कोटिलिडन नीचे चले जाते हैं।
हाइपोजियल, हाइपो मतलब नीचे, जियल का मतलब जहां पे कोटिलेडन सोइल के नीचे ही रहते हैं। अब कोटिलेडन सोइल के नीचे है तो ऊपर एरिया कौन सा चला गया, प्लूम्यूल एरिया। प्लूम्यूल एरिया किसको लेके चला गया है ऊपर, एपिकोटाइल को। क्यों लेके चला गया, क्योंकि प्लूम्यूल की ऊपर वाली कवरिंग कौन सी होती है, एपिकोटाइल। इसका मतलब हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर जो एपिकोटाइल है वो खींच के प्लूम्यूल उसको पुशअप करता है, जिसकी वजह से इट गोज टुवर्ड आउटसाइड द सॉइल। और हाइपोकोटाइल को अगर हम देखें तो हाइपोकोटाइल जो रेडिकल के नीचे की साइड होता है, तो ये कहाँ मिलता है, कोटिलेडनी नोड के बीच में मिलता है एंड रेडिकल के बीच में मिलता है। और हाइपोकोटाइल जो है वो एपीजियल जर्मिनेशन में, जिसमें कोटिलेडन ऊपर चला जाता है और रेडिकल पार्ट नीचे चला जाता है। तो हाइपोकोटाइल में क्या होता है, हाइपोकोटाइल एपीजियल जर्मिनेशन के अंदर ग्रो करता है और रेडिकल पार्ट को नीचे ही रखता है, जिसकी वजह से कोटिलेडन स्ट्रक्चर ऊपर चला जाता है। ओके भाई, तो एपीजियल, एपी मतलब कोटिलेडन ऊपर रहते हैं तो ऑब्वियसली हाइपोकोटाइल नीचे रहेगा, और हाइपोजियल जर्मिनेशन में कोटिलेडन नीचे रहेंगे, एपिकोटाइल ऊपर चला जाता है। इट्स क्लियर भाई। तो इस वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया है वो क्या डिस्कस किया है, द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकोट एम्ब्रियो एंड द वेरियस स्टेजेस दैट टेक प्लेस इन द मोनोकोट स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। तो इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं भाई। हाईलाइट में आपको सीधा ये पूछते हैं कि विच टाइप ऑफ द सेल गिव राइज टू विच टाइप ऑफ द पार्ट, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकोट सीड। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बेटा, प्लीज लाइक जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। थैंक यू।